Good morning, all of you. Today we are going to discuss about the numericals of chapter 8. The question from I hope 52 to last of level 3. So open the page, right? The page number is 8.22. 8.22. The question number 52. Question number 52. In this question, the question is given that the two masses A and B are separated by a distance of 1 meter. Two masses A and B are separated by distance of 1 meter. यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस पे यानी कि दो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, राइट, वो एक ऑब्जेक्ट यहाँ एक ऑब्जेक्ट यहाँ, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है. टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई 2 टाइम्स. तो पहले वाले 1 मीटर के डिस्टेंस में तो दो ऑब्जेक्ट था, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, अब क्या कर रहा है, इस सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई 2 टाइम्स. जो अब नया वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है, दो ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तब जब उसका डिस्टेंस हम डिक्रीज करेंगे. तब इंक्रीज करेंगे तो घट जाएगा, तो डिक्रीज ही करना पड़ेगा. तो वही बोला है सेम, द डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी, कितना होना चाहिए. जो पहले 1 मीटर पे था अब कितना उसको और नज़दीक लाए कि उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए. तो इस कंडीशन में पहले हम फिगरेटिव देख लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे. कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण, है ना, कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण आज जो वीडियो लाइव नहीं आके हम ऑफलाइन बना रहे हैं, ऑफलाइन मोड में बना रहे हैं, है ना. दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन, बट एक्चुअली लाइव ना हो के हम ये भी जो वीडियो बनाते हैं उसे बना के भेज रहे हैं आपको. बस कंटेंट वही है, सब कुछ वही रहेगा, आप बाद में देख पाओगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी है, ये ए है और ये बी है. शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है ना. इसका मास कुछ और है, मान लो कि एक ए है और इसका मास बी है, और ये दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पे सेपरेट है. दोनों के बीच का डिस्टेंस है. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में लगेगा, हाँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड बी when both are separated by 1 मीटर. तो कितना होगा, तो नॉर्मल जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 m बी बाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर की जगह पे या डी स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, जी एम बी बाई 1 स्क्वायर. ठीक है, 1 स्क्वायर लिख दिया.
टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई 2 टाइम्स। इसका मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट इसके करीब बीच में आया और कहीं ना तो जब बीच में आया है ना, तब फोर्स कितना लगा। तो क्या आपको पता है कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? नहीं पता। तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन in new condition let the distance between objects A and B equal to कितना है? D let लो। इस दोनों के बीच का जब नया कंडीशन में चेंज हुआ उसका डिस्टेंस D है। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, force of attraction, the force of attraction between them कितना हो जाएगा? G M A M B by D square। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हमने किया है? D। ये दोनों के बीच का D है। ओके, अब आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो ये फोर्स न्यू है, ये मान लो कि फोर्स प्रीवियस है, ठीक है, फोर्स प्रीवियस यानी पहले वाले कंडीशन में तो वो दोनों क्या है कि जो नया फोर्स आ रहा है वो पहले वाले फोर्स का 2 टाइम्स है। तो जब आप अलजेब्रा सोल्व करते हैं तो उसको लिखते हैं नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो ये फोर्स न्यू इसका 2 टाइम्स ऑफ फोर्स प्रीवियस, ये मेरा बन गया इक्वेशन। तो इसमें बाय पुटिंग दिस वैल्यू एफ न्यू डालो, एफ न्यू में कितना है? G M A M B बाई D स्क्वायर। ये फोर्स ज्यादा है, देख लो, तो ये 2 टाइम्स किसका है? 2 टाइम्स ऑफ जो प्रीवियस फोर्स है जो 1 मीटर डिस्टेंस में था, तो G M A M B बाई 1 स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे क्योंकि हमको तो D लाना था, तो वेरी इजी टू सॉल्विंग, नहीं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे भी तुमको पता है कि इक्वेशन के बोथ साइड लेफ्ट और राइट साइड एक ही टर्म है, तो हम लेफ्ट राइट में काट भी सकते हैं। हालांकि काटने का रूल वही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो अगर चाहो तो तुम लिख सकते हो 2, इसको कर दो 2 इंटू G M A M B इक्वल टू G M A M B। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इससे इसको, तो 1 से करेंगे उतना ही रहेगा। और यहाँ ये इससे जब किए थे तो यहाँ पे हमको D यहाँ पे हमको रखना है। अब हमको D स्क्वायर यहाँ बचा, अब इसको हम ले जाएंगे इधर, कितना का G M A M B बाई 2 इंटू G M A M B। ये पूरा कैंसिल आउट, therefore D स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, therefore D इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 है ना, therefore D इज इक्वल टू 1/2 मीटर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा हुआ, कुछ नहीं किया है, एक बार फिर से देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 52 है, 52
पेज नंबर 8.22, चैप्टर 8। चैप्टर 8 है, ये चैप्टर क्या है? हम लोग चैप्टर 8 में ये भी चल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। तो पहले कंडीशन में क्वेश्चन बोला कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है ना, यानी कि यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। और दूसरा कंडीशन में बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 टाइम्स बढ़ा रहा है, तो बी को चाहे ए को हम दूर नहीं ले जाएंगे, पास लाएंगे, तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाए हैं, क्या किया? तो डिस्टेंस घटा दिया, तो यहाँ है, इसको बी को ही लेके आए, ए को ही लेके आए, लेकिन यहाँ है, ठीक है। तो चूंकि हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं पता है और यही निकालना था, इसलिए हम लोग इसको लेट कर लिए डी। यहाँ लिख लेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड बी इक्वल टू डी, मीटर लिख सकते हो तुम, मीटर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यू कंडीशन में न्यू फोर्स जो आएगा तो क्या आएगा? जी एम ए एम बी, क्योंकि हम लोग मास माने हुए एम ए एम बी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, डी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यू फोर्स है वो प्रीवियस या ओल्ड फोर्स के 2 टाइम्स है। तो हम इक्वेशन सेट कर दिया अलजेब्रा के थ्रू। अब इसी वैल्यू पे सब वैल्यू डाल दिए, एफ एन का वैल्यू जो हमारा यहाँ आया है उसको डाल दिए, है ना। एफ प्रीवियस फोर्स प्रीवियस है, उसकी वैल्यू डाल दिए, वो 2 टाइम्स करेंगे तो नया वाला फोर्स आएगा इक्वेशन के थ्रू। अब कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आंसर डी इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 56 है ना, क्वेश्चन नंबर 56 हम इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम ऑन द बैरोमीटर एट सी लेवल इज 76 सेंटीमीटर। तुमको भी पता है कि सी लेवल पे जो प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 76 cm होता है या फिर 760 mm होता है। एंड उसके आगे कि दैट अ पर्टिकुलर हाइट इज 63.3 सेंटीमीटर है। अब बात यहाँ है कि तुम सी लेवल पे हो, अब सी लेवल से तुम ऊपर चले गए तभी प्रेशर घटा होगा। तो वही कह रहा है कि कैलकुलेट करके बताना है कि हम कितना ऊपर गए हैं, कितना ऊपर हम गए हैं कि जो तुम हाथ में बैरोमीटर रखे हुए हो उसमें मरकरी का प्रेशर 76 से डिक्रीज करके 63.3 सेंटीमीटर आ गया। और थोड़ा हिंट भी दिया उसमें, मतलब ब्रैकेट में, कि फॉर एवरी 272
0.7 मीटर ऑफ हाइट फ्रॉम द सी लेवल, 2.54 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर डिक्रीजेस। यानी कि जब तुम 272.7 मीटर ऊपर चले जाओगे हाइट पे, तो तुम्हारा जो मरकरी का लेवल है, जो प्रेशर है, उसके कारण डिक्रीज करेगा 2.54 सेंटीमीटर। अब तुमको कैलकुलेट करना है कि भाई जब हम 63.3 पे गए, वहाँ पर हाइट पे जो प्रेशर शो हो रहा है 63.3, तो हम कितना ऊपर गए थे। चूँकि इससे तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स कम मैथमेटिक्स ज़्यादा है। कि नॉर्मली है, समझो इसकी बात कि फिगरेटिव पहले समझते हैं फिर आगे समझते हैं। कि मान लो तुम यहाँ पे सी लेवल पे हो गया, है ना, यहाँ पे तुम खड़े हो, राइट। अब यहाँ से खड़े हो, तुम बैरोमीटर हाथ में रखे हुए हो, लो रख लिया। अब यहाँ से तुम ऊपर चढ़े हो, चढ़ के गए, अब यहाँ पे गए तो 272.7 मीटर जब इंक्रीज किए अपने हाइट में, है ना, तो तुम्हारा जो मरकरी का जो लेवल दिखा रहा था यहाँ पे 76 cm, अब वो दिखाने लगेगा कितना 2.54 डिक्रीज होगा। यानी कि यहाँ पे 76 माइनस 2.54 सेंटीमीटर दिखाएगा। फिर जब तुम आगे ऊपर फर्दर चलोगे तो यहाँ से लिया तो उसमें फिर 2.54 डिक्रीज करेगा। तो तुम कहाँ पे चढ़े हो, जहाँ पे चढ़े हो वहाँ पे मरकरी का लेवल दिखा रहा है 63.3 सेंटीमीटर। तो हम लोग बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, राइट। अब क्या है कि पहले देखेंगे कितना डिक्रीजमेंट हुआ है ना, डिक्रीजिंग मरकरी लेवल, है ना, डिक्रीज इन मरकरी लेवल कितना है। पहले 76 था, अब कितना आया 63.7 है ना। तो 76.3 आया। है ना, क्वेश्चन देख रहे थे 73.7, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा 12.3 नहीं 6 12.7 है ना 7 पॉइंट। अरे सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, उतना ही आएगा। अब डेसिमल में यही सब बच गया, जोड़ घटाव करना, करो देख लेना, इतना ही आएगा। अब क्या है थ्री तो ठीक है लिए थे हम 3 तो ठीक है लिए थे, क्या 3 था 3 हो, राइट। सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, 76 डेसिमल है 73.7 है ना, इससे से 8873 521 सही है, हम पहले सही लिखे थे। है ना, और जान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लिखने में भी गलती की है। तो क्वेश्चन का जो एरर है ना, शायद कहाँ गया है यार, जैसे हमको लगता है कि कुछ इस क्वेश्चन में यहाँ हम 3 था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, हम देखने में गलती कर गए, तो यहाँ पे कब 7 हो जाएगा, है ना। हम देखने में गलती की, इसको देख लेंगे। तो डिक्रीज इन मरकरी लेवल 76.3
76 माइनस 63.3 सेंटीमीटर तो 12.7 सेंटीमीटर है। ये डिक्रीज किया तो देखो वेन मर्करी लेवल कितना डिक्रीज कर रहा है, वेन डिक्रीज 2.5 तो हाइट लेवल कितना है, हाइट लेवल 272.7 मीटर। जब इतना डिक्रीज कर रहा है तो तुम कितने ऊपर चल रहे हो, 272.7 मीटर। तो सिंपल से मीटर की मेथड से तो डिक्रीज कितना 1, हाइट लेवल कितना होगा तुम्हारा 272.7 बाई 2.54 और जब तुम डिक्रीज कितना करवा रहे हो 12.7 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर। तो कितना डिक्रीज कराते हैं 272.7 बाई 2.54 इंटू 12.7। अब कट कुट करोगे, जब इसको कट कुट करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, आंसर देख लेना इसका कैलकुलेशन करके। अब हम तो डायरेक्ट हमको इसका आंसर याद है क्योंकि हम लोग बनाते रहते हैं तो याद हो जाता है नहीं। 1363 है ना, 1363 1363.5 मीटर। तो हम कैलकुलेट करना डेसिमल हटाएगा। अब मीटर में अगर किलोमीटर में दिखाना है तो 3 डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो 1.3635 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स इसमें कुछ है नहीं, तुमको बस एक क्वेश्चन दे दिया है कि सी लेवल पे 76 सेंटीमीटर है, तुम जहाँ ऊपर गए हो वहाँ पे 63.3 सेंटीमीटर है, राइट। तो डिक्रीज कितना हुआ, तो डिक्रीज इसमें दिखाना है तो डिक्रीज हो गया 12.7। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया है कि 2.54 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहा है तो तुम हाइट लेवल की हो 272.7 मीटर। तो कह रहा है कि 12.7 मीटर डिक्रीज किया होगा तो कितना उसके कितने हाइट में तुम होगे। तो ये कैलकुलेशन है इसका, यहाँ पे आंसर है। अब इस दोनों में जो आंसर होगा मैं देख लेंगे, ये दोनों में से कोई होगा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कोई क्वेश्चन हो तो। क्लासरूम विंग्स का तो हो गया है सब, कंपटीशन विंग्स में और देख लो। क्वेश्चन नंबर मेरे समझ से 60 में ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन है, तुम भी बना सकते हो, सेम क्वेश्चन है ना। अब एक 63 है, इसको भी रेज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन 63 है ना। इसमें भी वही कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। इसमें भी क्या है, कैलकुलेशन है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द जुपिटर। यहाँ धरती के बीच में हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं, ये देखो साइंटिस्ट कितना आगे है कि सन और जुपिटर के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहा है ना। और हम लोग पता नहीं क्या क्या में लगे हुए हैं। तो कह रहा है कि द गिवन मास ऑफ द सन, देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना होता है तो थ्योरी से तुम भी जानते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास और दोनों के बीच का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट पता हो जाए तो जी की वैल्यू तुमको ऑलरेडी पता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वो वैल्यू पुट करोगे कैलकुलेट हो गया आंसर। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें क्या है कि मास ऑफ द सन गिवन है, क्या है क्वेश्चन नंबर है
63। क्वेश्चन नंबर क्या है? 63, यानी कि मास ऑफ द सन गिवन कितना है? 2 into 10 to the power 30, 2 into 10 to the power 30 kg. What a big figure. और मास ऑफ द जुपिटर गिवन है ना? मास ऑफ द जुपिटर गिवन है, कितना है इसमें गिवन? 1.89 into 10 to the power 27 kg है। And radius of the Jupiter's orbit, देखो ध्यान से देखना, radius of the Jupiter orbit given है, कितना given है? 7.73 into 10 to the power -11 मीटर। तो देखो पहले तो यूनिट चेक कर लेना है कि सब सीजीएस में है या फिर सब एसआई में है। सब एसआई में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको समझ लो। अब ये ऑर्बिट, ये रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जुपिटर का है। अभी मत समझ लेना कि जुपिटर का रेडियस है, बस यही थोड़ा सा तुमको समझने के लिए लिखा है। इसका कहने का मतलब है, इधर दिख रहा होगा, दिख रहा है, इधर ही कर देते। देखो मान लो कि सन है, सेंटर में मान रहा हूँ, यहाँ कहीं दूर जुपिटर ऐसे रेडियस में घूम रहा है। तो मान लो यहाँ जुपिटर है, नहीं यहाँ पे जुपिटर है, तो सन से उसका जो डिस्टेंस होगा वही उसका रेडियस है, यही ना रेडियस है इसका, ठीक है। इसलिए ये तुमको डायरेक्टली क्या दे दिया, जो 7.73 into 10 to the power 11 मीटर दिया, एक्चुअली क्या दे दिया? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड जुपिटर दे दिया। ये डी दे दिया, जिसको तुम आर भी बोल सकते हो, है ना। सन और जुपिटर के बीच का तुमको डिस्टेंस दे दिया, तो हो गया ना, मिल गया ना मेरा डिस्टेंस। वेरी इजी टू कैलकुलेट देम, है ना। तो क्या होगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो पूछा, क्या पूछा? फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड जुपिटर, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द जुपिटर, किससे बनाएंगे? जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ सन, मास ऑफ जुपिटर बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, या तो डी स्क्वायर ले लो या फिर आर स्क्वायर ले लो। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जी का वैल्यू पता है 6.67 into 10 to the power -11, और जब ऐसा यूनिट में है तो तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूटन पर मीटर क्या होता है उसको नहीं लिखना है, बस अब लिखना है मास ऑफ सन गिवन है यहाँ कितना है 2 into 10 to the power 30 kg। मास ऑफ जुपिटर कितना है 1.89 into 10 to the power 27 kg डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम 7.73 into 10 to the power 11 मीटर में ऐसा लिखते हैं। अब तुम कैलकुलेट करना इसका आंसर कितना आएगा, थोड़ा सा हम बताएंगे। ये 2 डेसिमल है, यहाँ नीचे 2 डेसिमल खत्म हो जाएगा, यानी 667 10 to the power 30 लिखो इंटू 189 इंटू 10 to the power 27, तो नीचे आ जाएगा। ये 11 माइनस में नीचे आ जाएगा, 10 to the power 11 हो जाएगा इंटू 2 यहाँ का छोटा 2 लिख लो। अब तो कुछ छूटा नहीं ना, इसका लेवल नीचे आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, है ना।